नमस्कार दोस्तों आपको भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया एशिया कप का 10वां और बेहद रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दें। दोस्तों, एशिया कप के 10वें और बेहद रोमांचक मुकाबले में क्रिकेट जगत की दो सबसे बड़ी टीम आमने सामने थी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने दसुन सनाका की श्रीलंका की टीम भिड़ने को तैयार थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उसके बाद रनों की छड़ी लगाने के इरादे से भारतीय टीम के दो दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरे। रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों के ऊपर इस अहम मुकाबले में भारतीय टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। दोस्तों, दोनों बल्लेबाज शुरुआती ओवरों में संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे स्कोरबोर्ड को चलाना शुरू किया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल पिछले मैच की तरह भारतीय टीम को एक सदी हुई शुरुआत देना चाहते थे। 5 ओवर के बाद दोनों बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। कप्तान रोहित शर्मा ने तो श्रीलंका के कप्तान दसुन सनाका जो पारी का 10वां ओवर डालने आए थे, उसमें रोहित शर्मा ने 4 चौके लगाकर दसुन सनाका को काफी ज्यादा हैरान कर डाला था। इसी ओवर में दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। रोहित शर्मा लगातार अच्छे शॉट लगा रहे थे। तभी दोस्तों, पारी का 12वां ओवर डालने आए डोमित बेल्लेज ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड करके आउट कर दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और 25 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हो गए। अब दोस्तों, क्रीज पर बल्लेबाजी करने के लिए पिछले मैच में शानदार शतक लगाने वाले विराट कोहली आ चुके थे। दोस्तों, इसी बीच 13वें ओवर में रोहित शर्मा ने अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। रोहित शर्मा का ये एशिया कप का लगातार तीसरा अर्धशतक था। रोहित शर्मा काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों, पारी का 14वां ओवर डालने आए डोमित बेल्लेज ने विराट कोहली को धनुष सनाका के हाथों मिड विकेट पर कैच आउट करा दिया। जी हां दोस्तों, पिछले मुकाबले में शतक लगाने वाले विराट कोहली 12 बॉल पर 3 रन बनाकर आउट हो गए। उसी के बाद दोस्तों, विराट कोहली की विकेट गिरे देर नहीं हुई थी कि डोमित बेल्लेज ने रोहित शर्मा को एक शानदार बॉल पर क्लीन बोल्ड कर दिया। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा उस बॉल को नहीं समझ पाए और बोल्ड हो गए। रोहित शर्मा 48 गेंद पर 53 रन बनाकर आउट हो गए। अब दोस्तों, मैदान पर ईशान किशन और केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे थे। दोनों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी यहां से भारतीय टीम को एक अच्छी स्थिति तक ले जाने की। दोस्तों, अब दोनों ही बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। और दोस्तों, साथ ही साथ बीच बीच में दोनों ही बल्लेबाज शानदार शॉट भी लगा रहे थे। इसी बीच दोस्तों, 27वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाज ने अपने 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली थी। लेकिन तभी दोस्तों, पारी का 30वां ओवर डालने आए डोमित बेल्लेज ने एक बार फिर अपनी टीम को सफलता दिलाई और केएल राहुल को खुद ही कॉट एंड बोल्ड आउट कर दिया। केएल राहुल 44 बॉल पर 39 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों, इस 20 साल के युवा गेंदबाज ने भारतीय टीम के पूरे टॉप ऑर्डर को धराशायी करके रख दिया था। अब दोस्तों, मैदान पर ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की जोड़ी एक बार फिर से मौजूद थी। जैसे पाकिस्तान के खिलाफ दोनों ने भारतीय टीम को संकट से निकाला था, अब एक बार फिर से दोनों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। लेकिन दोस्तों, 34वें ओवर में ईशान किशन भी एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में श्रीलंका की बॉल पर बेल्लेज को कवर पर कैच दे बैठे और 61 बॉल पर 33 रन बनाकर आउट हो गए। और दोस्तों, इसी के बाद हार्दिक पांड्या को भी बेल्लेज ने विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। दोस्तों, श्रीलंका के स्पिनर्स आग उगल रहे थे। कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक ही नहीं पा रहा था। उसके बाद जो भी बल्लेबाज क्रीज पर आया, श्रीलंका के स्पिनर के जाल में फंसता गया और शिकार बनता गया। रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, बुमराह सभी स्पिनर के जाल में फंसते गए। हालांकि अक्षर पटेल ने भारतीय टीम की पारी को 50वें ओवर तक लेकर गए और 26 रनों की पारी की बदौलत श्रीलंका को 214 का एक सम्मानजनक लक्ष्य दिया था। दोस्तों, भले ही भारतीय टीम 213 रन बना पाई हो, लेकिन 214 का लक्ष्य श्रीलंका के लिए आसान नहीं होने वाला था। उसके बाद 214 का लक्ष्य का पीछा करने के लिए श्रीलंका के दो दिग्गज बल्लेबाज प्रथुम निशंका और दिमुथ करुणारत्ने आए। दोनों के ऊपर श्रीलंका को एक सदी हुई शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने इस पर पानी फेर दिया और प्रथुम निशंका को विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराकर श्रीलंका को पहला झटका दे दिया था।
प्रथम निशंका 7 बॉल पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब दोस्तों क्रीज पर बल्लेबाजी करने के लिए कुशल मेंडिस आए। मेंडिस ने आते ही कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन उसके बाद दोस्तों मेंडिस बुमराह की एक स्लोअर यॉर्कर बॉल को समझ नहीं पाए और एक आसान सा कैच सूर्य कुमार यादव को दे बैठे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कुशल मेंडिस 16 गेंद पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए सदीरा समर विक्रमा आए थे, लेकिन तभी दोस्तों 8वें ओवर में सिराज की एक बाहर निकलती हुई गेंद पर करुणारत्ने ने शॉट मारने के चक्कर में शुभमन गिल को स्लिप पर एक कैच दे बैठे और आउट हो गए। दोस्तों डेमित करुणारत्ने ने 18 गेंद पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों भारतीय तेज गेंदबाजों ने श्रीलंका के टॉप ऑर्डर को पेविलियन में भेज दिया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए चरित असलंका आए। दोस्तों श्रीलंका के बल्लेबाज को शुरुआत तो मिल रही थी, लेकिन कोई भी दोस्तों क्रीज पर ज्यादा देर नहीं टिक पा रहा था। असलंका और सदीरा ने धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और इसी बीच कुछ अच्छे शॉट भी लगाए। दोस्तों 15 ओवर के बाद श्रीलंका ने 62 रन 3 विकेट खोकर बना लिए थे। उसके बाद दोस्तों इस साझेदारी को 18वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने सदीरा समर विक्रमा को केएल राहुल के हाथों स्टंपिंग कराकर आउट कर दिया। सदीरा 31 गेंद पर 17 रन बनाकर चलते बने। दोस्तों उसी के बाद 20वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने एक बार फिर से असलंका को विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराकर श्रीलंका की टीम को एक साथ 2 बड़े झटके दे दिए थे। असलंका 35 गेंद पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। 20 ओवर के बाद श्रीलंका ने 73 रन 5 विकेट खोकर बना लिए थे। दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी अब डिसिल्वा और श्रीलंकाई कप्तान दसुन सनाका कर रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी पारी का 26वां ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा ने श्रीलंकाई कप्तान दसुन सनाका को भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के हाथों स्लिप पर कैच आउट करा दिया। दसुन सनाका 13 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने डेविड विलियर्स आए थे। अब दोस्तों यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज को एक बड़े साझेदारी की आवश्यकता थी। दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। साथ ही साथ दोस्तों डिसिल्वा और वेल्लेज काफी अच्छे शॉट भी लगा रहे थे। दोस्तों देखते ही देखते दोनों के बीच 34वें ओवर में 50 रन की एक अहम साझेदारी पूरी हो चुकी थी। डिसिल्वा भी अपनी अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। अब दोस्तों भारतीय गेंदबाजों के लिए परेशानी बढ़ते जा रही थी इस साझेदारी को लेकर। तभी दोस्तों पारी का 38वां ओवर डालने आए जडेजा को धनंजय डिसिल्वा एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में मिड ऑन पर शुभमन गिल को एक कैच दे बैठे और आउट हो गए। धनंजय 67 बॉल पर 41 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद दोस्तों यहां से श्रीलंका की टीम को जीत के लिए 76 बॉलों पर 52 रन की आवश्यकता थी, लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका के आखिरी 4 बल्लेबाजों को 10 रन पर ही समेट दिया और श्रीलंका की टीम 172 रन पर ही ढेर हो गई। हालांकि दोस्तों 20 साल के युवा ऑलराउंडर डेमित विलियर्स ने आखिरी तक लड़ते हुए 42 रन की अहम पारी खेली, लेकिन श्रीलंका को मैच नहीं जिता पाए और दोस्तों डेविड विलियर्स ने 5 विकेट भी लिए थे। दोस्तों मैच भारत ने 41 रन से जीत लिया था। भले ही दोस्तों मैच भारत ने जीता हो, लेकिन दिल इस युवा श्रीलंका के ऑलराउंडर डेविड विलियर्स ने जीता है। दोस्तों आपका भारत की जीत पर और डेविड विलियर्स के ऊपर क्या कहना है कमेंट में जरूर से बताएं। धन्यवाद।